ओम शांति सभी भाई बहनों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज के नए ब्लॉग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और हम भी आप सबके आशीर्वाद दुआ से बढ़िया हैं। देखो सुबह से अड़ैया बर बर्तन मांजे थक गए हैं। लोग कहते हैं इनके पास जैसे कोई काम धंधा नहीं, सुबह से कैमरा तान के खड़ी हो जाती हैं और बस ओम शांति करती रहती हैं। और यहाँ तो हम लोग काम करे करे मरे जा रहे, फ्री का खाती हैं, माताएं बहनें खूब लेके आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ शुरुआत ही बाबा की सेवा से होती है। हम सुबह उठते हैं, बस बाबा की सेवा और बाबा के अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। और शाम भी सेवा करते करते ख़त्म हो जाते हैं, हम सो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अभी देखो नौ दुर्गा आ गई, उसकी भी तैयारी करनी है, बाबा को भोग लगाना पड़ेगा। यहाँ तो बाबा के भोग चलते रहते हैं, भंडारे होते रहते हैं, कोई कोई लगवाता, कई माताओं के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो वो करवाएंगे। अब देखो कल गुरुवार है, उसको भी भोग लगाना, तो बताओ काम है कि नहीं है? तो फ्री का कहाँ खाते हैं? सेवा करते हैं ना पूरे दिन। अभी हम सुबह से नहाकर तैयार हो गए और सुबह से लड्डू गोपाल को भी तैयार किया, नहलाया और मुरली पढ़ी, सब बच्चों को मुरली सुनाई। और अभी बाबा के लिए देखो कुछ भोग बनाएंगे। और भी सेंटर की बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अभी बाबा के दर्शन कराते हैं और लड्डू के दर्शन कराते हैं। ओम शांति। कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। सच में हमारे यहाँ एक माता जी है, थोड़ा गरीब परिवार से है, गरीब है बेचारी। तो उसके मायके से आधा किलो खोया आया था, बता रही थी, आई थी सेंटर पे। तो आधा किलो खोए से वो 100-150 ग्राम बाबा के लिए लेके आई। कहती है दीदी बाबा को भोग लगा देना। तो ये खोया है और समझो इतना खोया लेके आई। तो उसका भाव देखो। तो हमने कहा माता जी इतने थोड़े से खोए के हम क्या बनाएंगे, इसको तो हम चीनी में मिला करके खा जाएंगे। तो कहती ना दीदी, कह रही हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा को भोग लगा देना। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपका इतना भाव है बाबा के प्रति तो हम ज़रूर बना के खिलाएंगे, लेकिन बताओ हम क्या खिलाएं। कहती हमारे बाबा को गुजिया बना के खिला देना। तो हमने कहा ठीक है, खिला देंगे तुम्हारे बाबा को गुजिया बना करके। तो समझो इतने खोए की हम गुजिया बनाएंगे। कहती 4-5 गुजिया तो दीदी बाबा के लिए बनी जाएंगी और आप खा लेना। तो हमने कहा ठीक है, लड्डू को भी भोग लगा देना। तो हमने कहा ठीक है। तो हम अभी बाबा के लिए ये गुजिया बनाएंगे, भोग लगाएंगे। और बाबा से हम यही दुआ करते हैं कि बाबा हमारी माता जी हमेशा खुश रहे, जो इतने भाव से आपके लिए खोया लेकर के आई और अपना प्रेम आपके प्रति इतना है, जो हमेशा वो माता जी खुश रहे। और आपका आशीर्वाद बाबा हमेशा उस माता के ऊपर रखना। और ये सुबह सुबह बाबा उड़ा जाते कच्चा कर लो, इन्हें बाबा ने मांग मांग के। और तो मेरू सुबह से गेट खटखटान लगाते हैं, दे वो बिटिया दे। तो हम कहाँ से दे, हमने कहा हमें खुद ही लोग देते हैं यहाँ करके, हम खुद बाबा की सेवा करते हैं। तो देखो मांग रहे हैं, कहते कहते वो है आज क्या है, अमावस। तो अभी चलते हैं बाबा के लिए भोग बनाते हैं चल के। खोए की गुजिया बनके हो गई है तैयार, गर्मा गर्म आप सब के लिए। तो सबसे पहले तो हम मीठे बाबा प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। तो अभी हम बाबा के भोग की थाली लगाते हैं और चलते हैं अपने पति के पास। कहते हैं एक पत्नी का धर्म होता है कि सबसे पहले वो अपने पति को खिलाए, इसके बाद खाए। तो परमात्मा हमारा पति है शिव बाबा। तो हम सबसे पहले अपने भोलेनाथ को भोग लगाएंगे, उनको खिलाएंगे, इसके बाद हम खाएंगे। जब तक हम अपने पति को नहीं खिलाएंगे तो हम कैसे खाएंगे। आज माता जी ने तो वो सुदामा वाली कहानी हमको याद आ गई कि उन्होंने भगवान के प्रेम में चावल लेके गए थे। तो समझो माता जी आज अपना भाव अपना प्रेम परमात्मा के लिए कितना प्रकट किया, दिखाया कि इतना सब खोया लेकर के आई और कहती है बाबा को भोग लगा देना। और ये लोटा आप लोग देख रहे हो ना, एक माता जी लेकर के आई हैं, नया लोटा है। कहती दीदी इसमें बाबा के भोग की थाली में इसमें पानी रखना। हमने कहा ठीक है। कह रही हम बाबा के लिए लेके आए हैं। है ना सुंदर, पीतल का है। तो अभी हमने बाबा की भोग की थाली लगा ली है। तो अभी चलते हैं अपने पति के पास।
तो अभी हमने बाबा को भोग लगा दिया। बहुत गर्व महसूस होता है कि हम अपने प्रभु को भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हमारी आत्मा को इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि हम बता नहीं सकते। और परमात्मा भी इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है कि किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई हमें प्यार करे या ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम चलते हैं, बाबा का भोग खा के देखते हैं कैसे बना है। ये एक तसला फिर आए गए। अब बताओ इनका क्या करें। अब इनका सोच रहा है कि नमकीन वाले पापड़ बना लेंगे। देखो भाई, 11 गुजिया बनी हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर आप लोगों को नहीं देंगे तो आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं करे हो। आप सोचिए हो कि भोग नहीं खिलाती तो हम काहे को करें। तो कोई बात नहीं, सब लोग खा लो, सब लोग मिल के खा लेते हैं। तो एक गुजिया हो गई आरती की, और एक गुजिया हो गई सुनीता की, एक गुजिया हो गई मधु की, और 4 गुजिया हो गई हमारे लल्ला की, अमित भैया की। उन्हें हम ज़्यादा देंगे क्योंकि वो हमारा सबसे प्यारा लल्ला है। तो ये 4 गुजिया हमारे लल्ला के लिए, और 4 बची हैं। तो 4 गुजिया चलो हम सब लोग मिल के खा लेते हैं। लेकिन 3 गुजिया हमारी और 1 गुजिया आप सबके लिए। तो आप सब लोग भी खा लो गुजिया, हम जा रहे खाने। लेकिन देखो भाई, ये मैदा की गुजिया नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ मैदा था नहीं सेंटर पर, और थोड़ा सा भी तो खोया था। तो हमने सोचा इतने के लिए क्या मैदा मंगाएं, क्योंकि हमें तो नुकसान करता था। इसलिए हमने आटे की गुजिया बनाई है। तो हमें तो पसंद है, हम तो खा लेते हैं। जो बाबा के घर में आता है, जो सेवा में आता है, हम तो सब खा लेते हैं जो बाबा खिलाता है। तो देखते हैं खा के कैसी लग रही। और सही पूछो तो हम सही बात बताएं, हमें मैदे से ज़्यादा आटे की गुजिया अच्छी लगती है। हमें आटे की गुजिया पसंद है। हम हमेशा होली पे अपने लिए आटे की गुजिया बनाते हैं। अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रही, मज़ा आ गया था, बहुत अच्छी है। ये आलू के चिप्स डाल दे धूप में काट के सूखने के लिए। कल से कतई धूप नहीं निकली, बादल था, और हमने चिप्स काट के डाल दे बाबा घर। 10-15 किलो आलू आ गए। तो हमने सोचा इनका क्या करेंगे, सड़ ही जाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो हमने चिप्स बना लिए। और होली पे वैसे भी हमने बनाए नहीं थे क्योंकि अभी अब आलू खुद रहे हैं ना। तो अभी बाबा की सेवा में गांव से जो लोग आते हैं उन्होंने भेजा, तो हमने इसको काट के डाल दिया आलू को। तो आज धूप सही निकली है। हमने बाबा से कहा बाबा हमने इतनी मेहनत की है, धूप निकल आया, सूख जाए जल्दी। तो आज हमने 2 खटिया में डाल दिए, फैला दिए पतले पतले करके। तो हो सकता है आज सूख जाएंगे। पेट पूजा कर ले। पेट तो देखो भर लो, गुजिया खाए के, खाना तो बनाओ नहीं है तो गुजिया ही खाए के पेट भर गो। तो अब पूरे दिन हम बंदर रखाएं। अगर बंदर ना रखाएं, इतनो बंदर है, इतनो बंदर है भगवान में के क्या बताएं। अगर नेको चीज़ छोड़ के अंदर चले जाओ तो कतई छीछा लेदर कर दे, खाए लायक कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं। तो अब सोच रहे हैं इन्हें सुखाए लें आज, और फिर नमकीन पापड़ बना लें थोड़े से, अपना बना के रख लो। और बाबा को भी भोग लगता रहता, कोई आ जाते हैं बाबा के बच्चे, उनको भी खिला देते हैं। तो लोग कहते हैं कैमरा तान के खड़ी हो जाती। बताओ कैमरा ना ताने तो हमारी तो रोटी नहीं है जमे। हमारे बच्चा तो इंतज़ार करते कि दीदी ने आज कोई वीडियो नहीं डाली, तो इसलिए कैमरा तो तानना पड़ता है। और अभी इनको सुखाएंगे पापड़ को बैठ करके, और अपने वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ओम शांति। कल मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में।